हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, इसमें क्या दिया है? ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट ए बैलून मूविंग विथ ए विंड ड्यून हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में मतलब अगर मानो यहाँ पे मैं एक बलून लिखता हूँ, यहाँ पे एक बलून होता है, वो बह के चला जाता है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, सीधा लाइन में जा रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कितने ग्राउंड के ऊपर है? 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना ऊपर है? तो मानो ये ए बलून है, ये बी बलून है। ए बलून ही बह के बी पे, ए बलून ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला गया बलून। ठीक है, अब बलून की हाइट जो ग्राउंड से है वो कितनी है? हाइट ग्राउंड से कितनी है? 88.2 मीटर। ठीक है, मीटर है। ठीक, ये हमारा बेस लाइन हो गया, बिल्कुल मेन बेस वाला। ठीक, और इसके बाद इतना समझ आ गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल। अब एक गर्ल जो दिखाए रखा है, गर्ल कितने दिखा रखा है? 1.1.2 मीटर लॉन्ग गर्ल है। ये क्या है? गर्ल है। ठीक, तो जो इसकी आई के अकॉर्डिंग जो बेस होगा वो क्या बनेगा? वो यहाँ बनेगा। ठीक है, अब ये यहाँ से अगर कोई देख रहा है, आई से देख रहा था, एलिवेशन ऑफ एंगल वॉल्यूम ऑफ द आई और द गर्ल इंसर्ट 60। यहाँ से जब किसी बॉलून को देख रहा है वो, तो क्या होगा? जो एंगल बनेगा वो पहला वाला, वो क्या बनेगा? हमारा 60 डिग्री का बनेगा। ये इस पे बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, दूसरा एंगल देखते हैं। आफ्टर द सम टाइम एंगल एलिवेट द रिड्यूस इन 30 डिग्री। यहाँ से चला गया एंगल, यहाँ चला गया, बलून उड़ के यहाँ चला गया, तो एंगल क्या बन गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री बन गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। उस इंटरवल में कितना बलून ने एरिया तय किया वो बताना है। अब मान लीजिए ये वाली जो दूरी है, वही तो वैल्यू किसकी आएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आएगी? तो मैं इसको नाम देता हूँ, हमने ए बी दिया, इसे सी दे दो, इसे डी दे दो, और इसे ई दे दो। ठीक है, उसके बाद आ गया पी क्यू दे दिया। ठीक है, नाम समझ आ गया। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। अब सॉल्यूशन पे करना है, सबसे पहले तो हमें चीजें लिखनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज क्या चीज के बराबर है। तो ए बी इजिकल टू किसके है? डी ई के बराबर है। ए बी इजिकल टू डी ई के बराबर है। ए ई इजिकल टू डी ई के बराबर है। उसके साथ साथ क्या होगा? ए डी इजिकल टू ए बी इजिकल टू डी ई। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा? मतलब ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट इस वाले और इस वाले पॉइंट के बराबर है। ठीक है, हमें बॉलून का डिस्टेंस निकालना है, तो अगर हम डी सी डी ई निकाल लें तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? ए डी इजिकल टू किसके है? बी ई के। ठीक है, और बी ई कितना निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? तो बी ई निकलेगा हमारा किससे? बी ई इजिकल टू ए डी इजिकल टू बी ई, और ए डी इजिकल टू बी ई, और बी ई कैसे निकलेगा? तो लिखेगा हम क्या? बी क्यू माइनस माइनस क्यू ई, और क्या यहाँ पे होगा? सी पी इजिकल टू ई क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बी क्यू कर देखें, बी क्यू कितना है? बी क्यू है 88.2 माइनस सी पी कितना है? सी पी कितना है? सी पी सी पी सी पी हमारा आ गया 12.1.2 कितना? 1.2 क्यों है? सी पी इज इक्वल टू ई क्यू। ठीक है, 1.2 तो कितना आया? ए डी हमारा कितना आ गया? ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू कितना आया? इज इक्वल टू 87 मीटर। ठीक है, 87 मीटर आ गया। इसके बाद लिखेंगे हम इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं सबसे पहले हम? ए बी सी में
ABC ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है बेस, हमें दे रखा है परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हमें पता नहीं है, तो बेस हम यहाँ से निकालेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन में बेस क्या है? बी सी। ठीक है, तो समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं टेन जीरो, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है, तो टेन 60 इज इक्वल टू ए बी कितना निकला? ए बी हमारा निकला यहाँ पे 87 मीटर, और बी सी कितना निकला? बी सी, बी सी कहाँ है? बी सी, बी सी, बी सी हमें क्या है? बी सी नहीं, बी सी नहीं लिखेंगे, परपेंडिकुलर हमारा ये है, उसके संग बेस लिखेंगे। बेस क्या है? डी सी है, ये डी सी है। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है? डी सी है। ठीक, डीसी, डीसी की जगह डीसी रखा जाएगा, डीसी का डीसी रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? रूट टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? रूट में 3 इज इक्वल टू 87 डी सी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा डी सी इज इक्वल टू 87 अपॉन में रूट 3। ये हमारा आ गया पहले का आंसर। इसका आंसर आ गया बेस का, बेस का क्या है? डी सी है, डी सी हमारा आ गया 87 पॉइंट इतना। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं इन इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल है तो? इन ट्राइंगल बी सी ई, बी सी ई। ठीक है, इसके इसमें जब हम लेंगे तो इसमें वही आएगा। हमें दे रखा है बी सी ई में परपेंडिकुलर दे रखा है, और हमें बेस निकालना है। परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें बेस निकालना है, तो वही लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमारे पास है बी ई, और बेस कितना है? बेस है हमारे पर सी ई। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा की जगह क्या रख देंगे? टेन थीटा इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद बीई, बीई कितना आ गया? बीई हमारा यहाँ निकाला था हमने, बीई क्या आ गया? 87, 87 आ जाएगा। और सीई हमें नहीं पता, तो सी का सीई रह जाएगा। ठीक है, सीई का सी रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? नहीं नहीं, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। टेन 30 का 10 30 लिखना है यहाँ पे, 10 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 30 होता है हमारा 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन में सी ई। ठीक है, सो सी ई हमारा क्या हो जाएगा? सी ई इज इक्वल टू 87√3, 87√3। ठीक है, इतना तो हमें निकल गया, ये पूरा वाला भी निकल गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आ गई क्या? 87√3। अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू देखें, ये आ गई हमारी 87√3 के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं हमें, तो इसके बाद हमारे को DE निकालना है। DE, DE की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि DE और AB बराबर है। AB निकल जाएगा अगर DE निकालें तो। DE निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? डी सीई में से DC घटा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो DE इज इक्वल टू, सीधे लिख देते हैं, DE इज इक्वल टू सीई कितना दे रखा है? सीई अभी हमें लिखना क्या? 87√3 माइनस, अब इससे माइनस करना किसको है? DC को। DC कितना आया था हमारा? 87√3। इसके नीचे 1 मानो, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी? बच्चे में क्या आएगा? √3, √3 आ गया। यहाँ पे इसको 1 से डिवाइड किया, √3 आया, 87 गुणा में √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 3 माइनस, इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 87। ठीक है, जब हम इसको इसके बाद यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 87 को गुणा किया, 7 है किसका? एक हासिल 2, और 8 24 और 1 25 26, 261 माइनस 87 अपॉन में √3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 174। इसको माइनस करो, 11 में से 7 गया, 4 बचेगा, और यहाँ पे 17 में से 8 गया, तो ठीक है, इस तरीके से हमारा आ गया 174√3। अब हमें पता है कि ये आंसर कभी नहीं हो सकता,
इसके लिए हमें √3 को नीचे से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से ऊपर और √3 से नीचे। तो क्या आ जाएगा, नीचे आ गया हमारा 3, ऊपर क्या आ गया 174√3। ठीक है, 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा, 3 5 जा 15 और 3 6 जा, 3 8 जा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, DE इज इक्वल टू 58√3 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। डिस्टेंस ऑफ बलून ए से लेके बी तक में कितना डिस्टेंस है वो हमारा आ गया 68.68√3 मीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए सवाल में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रॉपर तरीके से एक बार में समझ आ जाए। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सम पे।